दोस्तों इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं 6 स्मॉल कैप कंपनीज की जिनमें काफ़ी करेक्शन देखने को मिली थी और उनकी वैल्यूएशन भी पहले से काफ़ी डाउन होते हुए देखने को मिल रही है। कंपनीज के फंडामेंटल्स और बिजनेस प्लान काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। बात करें मार्केट की तो कंपनीज की Q2 की अर्निंग्स आना स्टार्ट हो चुकी है और बहुत से कंपनी के रिजल्ट अच्छे भी आए हैं और बहुत सी कंपनीज के खराब रिजल्ट आए हैं। जैसे कि कोफोर्ज कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर 32% का जंप हुआ है और नेट प्रॉफिट में तो 76% का अच्छा जंप हुआ है। और फिर IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने नंबर काफ़ी अच्छे पोस्ट किए हैं। सेल्स में तो इनके 11% का जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर और नेट प्रॉफिट में सीधा 64% का जंप हुआ है। उसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के रिजल्ट कुछ खास नहीं आए हैं। नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर 2% का डिक्लाइन आया है और HDFC बैंक के प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर 10% का जंप हुआ है। वहीं पर ICICI बैंक के प्रॉफिट केवल 3% से इंक्रीज हुए हैं ईयर ऑन ईयर। तो बड़ी बड़ी कंपनीज के नंबर कुछ खास नहीं आए हैं जो मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं है। उसके अलावा मार्केट में 4-5 दिन के तेजी के बाद में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और पिछले एक हफ्ते में निफ्टी IT, टेलीकॉम, निफ्टी PSU बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी मेटल इंडेक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली है। और फिर US फेड इंटरेस्ट रेट का डिसीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है ये हफ्ते इंडियन मार्केट के लिए। और बात करें गोल्ड की तो गोल्ड के प्राइसेस में थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिली है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया है, किसी भी तरह की बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। पहली कंपनी की बात करें तो ये है पैरादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। दोस्तों ये एक काफ़ी अच्छी कंपनी है जिसमें काफ़ी करेक्शन देखने को मिल चुकी थी। 25 से 30% तक ये स्टॉक करेक्ट हो गया था और वैल्यूएशन भी इस कंपनी की पहले से काफ़ी डाउन हो चुकी है। इसका PE रेशियो 75 पर था जो अभी 20 के लेवल्स पर देखने को मिलता है, तो वैल्यूएशन में इनके काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। उसके साथ में प्राइस टू बुक रेशियो भी 6 की लेवल से कम होकर 3 की लेवल्स पर आ चुका है। बात करें इनके नंबर्स की तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर 2377 करोड़ से बढ़कर 3754 करोड़ की हुई थी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स में कंपनी के अच्छा जंप हुआ था। और आप देख सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी ने पिछले 3 क्वार्टर से लगातार इंक्रीज किए हैं। 8% से 10%, फिर 10% से 12% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। और नेट प्रॉफिट में तो इनके काफ़ी ज़्यादा जंप देखने को मिला था। ईयर ऑन ईयर 5 करोड़ से बढ़कर 256 करोड़ के नेट प्रॉफिट कंपनी को हुए थे और लास्ट 3 क्वार्टर से भी कंटिन्यूस प्रॉफिट इनके इंक्रीज हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि ये कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है। उसके अलावा दोस्तों इस कंपनी में प्रोमोटर्स और FIs ने अपना स्टेक भी इंक्रीज किया है। प्रीवियस क्वार्टर में प्रोमोटर्स का स्टेक 56.04% का था, जो इंक्रीज करके उन्होंने 57.20% कर दिया है। और बात करें FIs की तो FIs तो पिछले 1.5 साल से लगातार इसमें अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। मार्च 2024 में उनका स्टेक 1.63% का था, जो उन्होंने इंक्रीज करते करते 15% तक कर दिया है, जो कि अच्छी बात है। और बात करें इस कंपनी के बिजनेस की प्लान की तो ये कंपनी 1500 करोड़ का एक्सपेंशन करने वाली है अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ताकि कंपनी अपना मार्केट शेयर डबल कर सके फ्रॉम 12.5% टू 25% बाय फिस्कल ईयर 2026। तो काफ़ी अच्छा प्लान इस कंपनी का दिखाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इसका नाम है जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है जिसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। इस कंपनी के स्टॉक में 35 से 40% की करेक्शन ऑलरेडी देखने को मिल चुकी थी और लास्ट ईयर इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी भी दिखाई दी थी। तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर के लेवल से इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिली थी। इसकी वैल्यूएशन को चेक करें तो मार्च 2024 में इस कंपनी का PE रेशियो 123 पर था, जो अभी 47 के लेवल्स पर आ चुका है। तो इसकी भी वैल्यूएशन पहले से काफ़ी डाउन हो चुकी है और प्राइस टू बुक रेशियो भी 11 की लेवल से कम होकर 4 के लेवल्स पर आ गया है। बात करें होल्डिंग्स की तो इस कंपनी में भी पिछले 3 क्वार्टर से FIs अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं 8.44% से 8.50%, फिर इंक्रीज करके उन्होंने 8.64% कर दिया था और DIs ने इस कंपनी में अपना स्टेक कम किया था। उसके अलावा दोस्तों इस कंपनी की सेल्स भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर 252 करोड़ से सेल्स इंक्रीज होकर 331 करोड़ की हुई थी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के लगातार 9% के देखने को मिले हैं। बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट कंपनी के 17 करोड़ से बढ़कर 26 करोड़ के हुए थे ईयर ऑन ईयर, बट क्वार्टर वाइज प्रॉफिट में इनके थोड़ा डिक्लाइन आया था। दोस्तों ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, जिसके बिजनेस मॉडल को समझे
तो ये एम्प्लॉय रिम्बर्समेंट्स एंड टैक्स बेनिफिट, रिवार्ड्स एंड इंसेंटिव, बिजनेस फंड मैनेजमेंट एंड पेमेंट्स, फिर पेरोल कार्ड्स, इस तरह की सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और इस कंपनी का अपने क्लाइंट्स के साथ में रिलेशन काफ़ी पॉजिटिव है, जो कि इनका काफ़ी हाई परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर से आता है। उसके अलावा ये कंपनी काफ़ी बड़े बड़े बैंक जैसे कि HDFC बैंक और नेटवर्क पार्टनर्स लाइक वीज़ा एंड मास्टर कार्ड, उनके साथ में भी पार्टनरशिप कर रही है। तो इस कंपनी के ऊपर आप चाहे तो अपनी स्टडी कर सकते हो। फिर अगली कंपनी है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। दोस्तों ये भी एक्सलेंट कंपनी में से एक है, जिसमें FIS लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में उनकी होल्डिंग्स 8.26% की थी, जो उन्होंने बढ़ाकर 9.16% कर दी है। उसके अलावा इस कंपनी के नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल चुके हैं। आप देख सकते हो कि सेल्स में इनके लगातार अच्छा जंप देखने को मिला है। 348 करोड़ से 360 करोड़, फिर 458 करोड़, फिर 569 करोड़ और रिसेंटली 603 करोड़ की सेल कंपनी की देखने को मिली है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनके काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। प्रीवियस क्वार्टर में इनके मार्जिन 28% के थे, जो रिसेंट क्वार्टर में बढ़कर 34% के हुए हैं। तो कंपनी काफ़ी अच्छा काम करते हुए देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट भी इनके लगातार बढ़ते ही देखने को मिले हैं। 43 करोड़, फिर 66 करोड़, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में 70 करोड़, फिर 85 करोड़, फिर 104 करोड़ और लास्ट क्वार्टर में 111 करोड़ के प्रॉफिट कंपनी को हुए थे। तो काफ़ी पॉजिटिव डाटा इसका दिखाई दे रहा है। उसके अलावा दोस्तों PE रेशियो भी कंपनी का कम नज़र आता है, जो 28.5 का है। और जुलाई 2024 में इसका PE 72 पर था और प्राइस टू बुक रेशियो 40+ हुआ करती थी, जो अभी 5 के लेवल्स पर है। तो वैल्यूएशन भी इसकी पहले से काफ़ी कम हो चुकी है। और फिर इस कंपनी के फ्यूचर के प्लान्स भी काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। ये कंपनी 2030 तक 10+ गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी करने वाली है, जो कि अच्छी बात है। और 50 to 60% CAGR अचीव करने का इस कंपनी का एम है बाय 2030। फोर्थ कंपनी है पावर मैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। इस कंपनी में भी दोस्तों 25 से 30% की करेक्शन देखने को मिली थी। इस कंपनी की सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर इनकी सेल्स 1007 करोड़ से बढ़कर 1293 करोड़ की हुई थी, लेकिन क्वार्टर वाइज सेल्स में इनके डिक्लाइन आया था। और फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी ने लगातार इंक्रीज किए हैं। 11% से 12%, फिर 12% से 13% इनके हुए हैं। बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 62 करोड़ से बढ़कर 81 करोड़ के हुए थे। और बात करें शेयर होल्डिंग की तो इस कंपनी में भी दोस्तों पिछले 3 क्वार्टर से FIS लगातार अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं। 4.74% उनकी होल्डिंग्स थी, फिर उन्होंने इंक्रीज़ करके 5.07% किया था और फिर रिसेंटली 7.01% उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को कर दिया है। वहीं पर DIS ने अपना 2% के पास में स्टेक कम किया है। उसके बावजूद भी उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स है, जो 21% की है। दोस्तों इस कंपनी का भी PE रेशियो 82 की लेवल से कम होकर 26 पर आ चुका है, जो वैल्यूएशन में इसके पहले से कमी देखने को मिल रही है। इसके बिजनेस मॉडल को समझे तो ये कंपनी टर्बाइंस एंड जनरेटर्स, बैलेंस ऑफ प्लांट, सिविल वर्क्स, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये कंपनी काम करती है, जिसका ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो 53,972 करोड़ का है। और रिसेंटली ही इस कंपनी को काफ़ी ऑर्डर्स भी मिलते हुए देखने को मिले हैं। 972 करोड़ का प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिला था फॉर तेलंगाना प्रोजेक्ट, और फिर 159 करोड़ का ऑर्डर मिला था फॉर सोलर प्रोजेक्ट इन बिहार अंडर द कुसुम स्कीम। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक इसका देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। फिर अगली कंपनी को देखें तो ये है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड। ये भी काफ़ी बढ़िया कंपनी है, जिसमें FIS का स्टेक बढ़ते हुए देखने को मिला है। 5.38% से उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को 5.66% किया था। उसके बाद में 7.04% की होल्डिंग्स उन्होंने कर दी थी। उसके अलावा DIS भी इसमें अपना लगातार स्टेक बढ़ा रहे हैं। इस कंपनी में दोस्तों काफ़ी गिरावट देखने को मिल चुकी थी। उसके बाद में काफ़ी शार्प रिकवरी भी इसमें हुई थी और फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। उसके अलावा दोस्तों इस कंपनी की वैल्यूएशन शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। 2021 में इसका PE रेशियो 370 की लेवल्स पर था, जो 83 की लेवल्स पर आ चुका है। बात करें कंपनी के प्रॉफिट की तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट 24 करोड़ से बढ़कर 26 करोड़ के हुए थे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिले थे, जो कि अच्छी बात है। दोस्तों इस कंपनी के पास भी अच्छा खासा बिजनेस है और काफ़ी सारे ऑर्डर्स इस कंपनी को मिल चुके हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से इस कंपनी को 10,000 बसेस के ऑर्डर्स मिले थे, लेकिन उसमें से 5,000 बसेस के ऑर्डर्स इनके कैंसिल होते हुए देखने को मिले हैं, क्योंकि इस कंपनी ने डिलीवरी देने में डिले किया है। उसके बावजूद भी
कंपनी के पास में अच्छा खासा काम है और काफ़ी सारे ऑर्डर्स इनको मिल भी चुके हैं। फिर नेक्स्ट कंपनी है शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड। दोस्तों 2023 और 2024 में इस कंपनी में काफ़ी ज़बरदस्त रैली हुई थी और फिर 2025 की शुरुआत में काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग भी इसमें हुई थी और ये स्टॉक 35 से 40% तक करेक्ट हो गया था। बात करें इसकी वैल्यूएशन की तो पी रेशियो इसका 23 पर आ चुका है, जो पहले 127 पर हुआ करता था। बात करें होल्डिंग्स की तो इस कंपनी में दोस्तों एफआईएस ने अपना स्टेक 5.06% से बढ़ाकर 5.60% किया था और डीआईएस ने भी इसमें अपना स्टेक 4.84% से 6.71% किया था, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। उसके अलावा इसके बिजनेस प्लान को देखें तो ये कंपनी 17 करोड़ का कैपेक्स करने जा रही है। 250 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट करने वाली है अपनी कैपेसिटी को डबल करने के लिए फॉर मोटर्स, पंप्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, और फिर 1200 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट करने वाली है फॉर 2.2 गीगावाट सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए, जिसका काम पीथमपुर मध्य प्रदेश में होने वाला है। तो काफ़ी पॉजिटिव पैरामीटर्स इस कंपनी के भी देखने को मिल रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।